साथियों नमस्कार। अभी हम लम्हुआ तहसील में उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे वकील अधिवक्ता इकट्ठा हुए हैं, जो कि इनका 2 दिनों से आज दूसरा दिन है लगातार धरना प्रदर्शन। तीसरा दिन आज तीसरा दिन है, धरना प्रदर्शन जारी है। तो आइए हम इन्हीं लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या बात है, किस लिए आप लोग धरने पर बैठे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राम सागर पाठक एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन लभुआ। तो आज धरने का तीसरा दिन है, क्या ऐसी समस्या है जो आप लोग? समस्या यह है कि उप जिलाधिकारी लभुआ सुश्री गामिनी सिंगला के तानाशाही पूर्ण रवैये, मनमाना कार्य, अविधिक प्रक्रिया, अनियमित प्रक्रिया, मुकदमों में मनमाने रूप से निस्तारण, बिना अधिवक्ताओं को सुने, बिना अधिवक्ताओं को किसी भी आपत्ति या सुनवाई का अवसर दिए सारी प्रक्रिया मुकदमों में करती रही हैं और अधिवक्ताओं को जलील करती हैं। अधिवक्ताओं के खिलाफ असंसदीय भाषा, अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल करती हैं, जिससे हम लोग क्षुब्ध होकर के इनके स्थानांतरण तक इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता है हम लोग इस धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हो सकेगा तो आगामी कुछ दिनों बाद आमरण अनशन भी करेंगे। जी जी। जैसे जिले से कोई अधिकारी आप लोगों को आश्वासन देने यहाँ आया नहीं? अभी नहीं, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। जिले के अधिकारियों को मालूम है कि आप लोग धरने? बिल्कुल, जिले के अधिकारियों को मालूम है, सबको मालूम है, जिलाधिकारी तक को मालूम है कि अधिवक्ता लभुआ के अधिवक्तागण जो है इनके ट्रांसफर के लिए आंदोलन और संघर्षरत और आंदोलनरत हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी। तो जैसे अगर स्थानांतरण नहीं हुआ तब क्या करेंगे? हम लोग अनवरत जारी रहेंगे जब तक इनका ट्रांसफर नहीं हो जाता है जी। तब तक हम लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे और तालाबंदी भी करेंगे जी आगे दिनों में। तो जैसे जिसका मुकदमा यहाँ है, जो वादी प्रतिवादी आते हैं जी, उनका कार्यभार कैसे होगा? उनका कार्यभार जब तक नहीं जाएंगी तब तक नहीं होगा और उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए ही तो मैं कर रहा हूँ। हम अधिवक्तागण उनके ही अच्छे के लिए कर रहा हूँ, बैठा हूँ उन्हीं के हित में, उनके हित के लिए ही कर रहा हूँ। उनका ही हित जो है प्रभावित कर रही है ये जी जी। हाँ, उनके मुकदमों में ही अच्छा जजमेंट नहीं दे रही है, उनके मुकदमे में ही गलत निर्णय दे रही है ये जी। इस कारण से समस्त अधिवक्ताकारी गण के हित के लिए ही हम लोग आंदोलनरत हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी जी। तो आज धरने का तीसरा दिन है? हाँ, तीसरा दिन है। 3 दिन आज बीतने को आया हाँ जी। तो कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई आप लोगों से मिलने नहीं? कर्मचारी की बात ही नहीं है जी, अधिकारी ही नहीं आ रहे हैं कोई यहाँ जी। आप लोगों को आश्वासन देने कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। साथियों, अभी आप लोगों ने सुना जो है कि आज तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, लेकिन ना तो जिले से ना कहीं से कोई अधिकारी इन लोगों का या इन लोगों की परेशानी को समझने जानने नहीं आया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज। मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद। आज वकीलों ने स्ट्राइक किया है, लगभग तीसरा दिन है आज जी, कि एसडीएम को यहाँ से हटाया जाए, क्या कहना है इस पर? एसडीएम को न हटाया जाए, मेरा ये कहना है। वकील लोगों की हड़ताल जो है वो अपने स्वार्थ बस कर रहे हैं, न कि जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं। जैसे उनका स्वार्थ क्या है? उनका स्वार्थ ये है कि उनके पैसे की आमदनी नहीं हो रही है, वहाँ न्याय बराबर करती जा रही है एसडीएम साहब, यह फायदा है इनका। अच्छा जी। तो इससे आम जनता को क्या फायदा मिला? आम जनता को ये फायदा है कि उनका पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है और उनके लिए न्याय भी मिल रहा है। यह फायदा जनता का है जी। और कुछ कहना चाहते हैं आम जनता से? आम जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। गलत हो रहा है जी हाँ। आपका नाम परिचय के साथ? मेरा नाम मुरलीधर शुक्ल है जी। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश कार्यकर्ता हूँ। जो ये वकील लोग धरना दिए हुए हैं ये अपने फायदे के लिए दिए हुए हैं, इसमें जनता का नुकसान हो रहा है। हमारी एसडीएम साहब जो आई हुई है वो जनता का काम कर रही हैं और ईमानदार अफसर हैं, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, इनकी बात को बिल्कुल न सुना जाए।
जैसे किस प्रकार का फायदा इनका हो रहा है? इनका फायदा हो रहा है, नोट का फायदा इनका हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है वकीलों का नुकसान हो रहा है। अच्छा। हाँ, इसलिए ये अपने जंतर मंतर धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, मतलब वकीलों की मनमानी नहीं चल रही है इसलिए वकील अपनी मनमानी करें, क्या करें, हमसे इससे मतलब नहीं है। जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। जी चाचा, वकीलों का कहना यह है कि जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है ये जनता के हित के लिए हो रहा है। बिल्कुल जनता का कोई हित नहीं है इसमें, जनता का नुकसान है। जी। दूर दूर से जनता बेचारी 200-200 रुपए खर्च करके यहाँ आ रही है। हाँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनके द्वारा। हाँ, इनको अनायास लगाया गया है, ये वकालत नहीं कर रहे हैं भैया, बता दें। अच्छा, तो चाचा एक चीज बताइए, उच्च अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, उच्च अधिकारियों से बिल्कुल हमारा निवेदन है कि इनको न हटाया जाए यहाँ से। जी हाँ, ये जनता के लिए बिल्कुल फिट है। जी, ठीक है, धन्यवाद। साथियों, लम्हुआ तहसील में अभी हम उपस्थित हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ के अधिवक्तागण हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आइए आम जनमानस से हम जानकारी लेते हैं कि आखिर जो ये धरना प्रदर्शन जारी है 3 दिनों से, आम जनमानस के ऊपर इसका असर या प्रभाव कैसा, किस प्रकार का देखा जा रहा है। आइए इसी कड़ी में हम कुछ लोगों से बात करते हैं और बात करें एसडीएम महोदय की, तो उनके विषय में भी आम जनमानस से जानकारी लेते हैं कि एसडीएम जो यहाँ की है अभी फिलहाल मौके पे उनका रवैया कैसा है और न्यायपालिका से लेकर हर चीज में। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय विक्रम सिंह है। जैसा कि आज 3 दिन से जी अधिवक्तागण धरने पे बैठे हुए हैं, जी जी। तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आम दरअसल अभी ये स्ट्राइक करने से आम जनता परेशान होगी। जी बहुत सीधी सी बात है, आम जनता परेशान होगी। वैसे भी तहसील के चक्कर मतलब हम लोग भी काफी दिन से काट रहे हैं, लेकिन रियल बात यह है कि इतना बढ़िया अधिकारी, इतना जस्टिफाई अधिकारी, मतलब न कभी आया। हाँ, आपने जो कहा कि न कभी आया था ना आएगा, मतलब सीधा सीधा जजमेंट, किसी को रोका नहीं जा रहा, सबकी सुनवाई हो रही। आम जनता, मतलब ऐसे अधिकारी की जरूरत, ऐसे अधिकारी, आम जनता की जरूरत की ऐसी अधिकारी होनी ही चाहिए। ये रियल बात है। मतलब जिस फाइल को हमारे यहाँ 3-3 साल 4-4 साल से लटकी हुई फाइल, मतलब खटाखट ऑर्डर और जस्टिफाइड ऑर्डर, ये नहीं कि कोई फर्जी ऑर्डर, तो ऐसे अधिकारी की बहुत जरूरत है। लेकिन अधिवक्तागण जो धरने पे बैठे हैं वो तो भाई अब ऐसा है, उनकी दुकान हो जाएगी बंद, थोड़ा सा बुरा, इसलिए बुरा नहीं मानिए और उनको कुछ कहने मत दीजिए, बस ठीक है, वो अधिकारी हैं। देखिए, सच्चाई बोलने में डरना नहीं चाहिए भाई, हम सच है उसको बताइए। ऐसा है, देखिए वकील भाई वकील है, सक्षम है, थोड़ा कहने से डर लगता है, लेकिन सही बात है कि अगर वो हैं जी, ऐसे अधिकारी को यहाँ रहना चाहिए। जी जी, इस लम्हुआ तहसील में रहना चाहिए। लम्हुआ तहसील को जरूरत 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल ऐसे अनवरत ऐसे अधिकारी आ जाए ना, जी, तो बहुत सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। जी जी, रियल बात बता रहा हूँ, बहुत सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हुई कुल? इन्हीं की फाइल आप देखिए, इनका नाम अशोक क्या कुमार। नाम है आपका भाई? अशोक कुमार। आपका अशोक कुमार नाम है। तो अभी वकीलों ने धरना जो दिया, स्ट्राइक किया है, एसडीएम महोदय को बता रहे हैं कि कोई काम नहीं करती, तमाम आरोप लगा रहे, क्या कहना है इसमें? अरे काम हो रहा है, सही काम हो रहा है, मेरा काम हुआ जी। कितना दिन से परेशान थे आप? 2-3 साल से। 3 साल से। हाँ आपका काम हो चुका? हाँ, कब हुआ लगभग? अरे पिछले महीने। पिछले महीने। क्या था विवाद? क्या 116 बंटवारा। जी, हो गया बंटवारा? हाँ, हो गया, पटवाना बना है, बस पटवाना बाकी जी। है। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है जी, ठीक। तो हमारे साथ अभी कुछ लोग और जुड़े हैं, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं कि एसडीएम महोदय के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमरजीत जायसवाल। जी, जैसा अभी एक अधिवक्तागण धरना दिए हैं एसडीएम के ऊपर, तमाम ये लोग अधिवक्ता लोग अपने बिजनेस में परेशान हैं। जी, इनकी कैसा बिजनेस, मुक्किल को फंसा कर रखते हैं लोग जी, कमाई के चक्कर में। सारा विस्तारण एसडीएम साहब ने कर रही है। जी जी, संतुष्ट जनता है जी। हाँ, आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। जी, ऐसे अधिकारी की जरूरत लम्हुआ तहसील में थी। जी जी। जैसे आप कितना दिन से परेशान थे लगभग? हम तो 2014 से परेशान हैं। जी जी।
ये लोग तारीख पे तारीख जब भी आओ 100 रुपया, तारीख पे तारीख 100 रुपया जी सर 14 साल 100 रुपया देते आ रहे हैं। जी हाँ। आप एकदम परेशान हो चुके हैं। एकदम परेशान हो चुके हैं, लेकिन एसडीएम साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। इनको रहना चाहिए, ऐसे अधिकारी को लघुआ तहसील में बहुत जरूरत थी। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? सुभाष सरोज नाम है, घर महसूआ है। महसूबा है जी। तो जैसे अभी वकील लोग धरना दिए हैं, माननीय एसडीएम महोदय के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये तो सही है, जो है डीएम जो है एकदम सच्चाई पर है जी। और सत्य है, एकदम ईमानदार हैं। नहीं, वकील लोग हटाने की मांग कर रहे वकील हैं। मांग हटाने लूटना पा नहीं रहे हैं, तो लूटने को नहीं पा रहे हैं। और यहाँ के लेखपाल और पुलिस विभाग वाले भी पैसा खा रहे हैं खूब जमकर। जी जी चारों ओर लूटम लूट है जी। और डीएम सख्त है। जी इस डीएम के जो है एकदम सच्चाई ईमानदारी पर काम कर रही है, इसलिए जनता पूरा जो है इनके स्वभाव जी। से सब पूरा खुश है। आप भी खुश हैं? हम पूरी जनता खुश है। कितना दिन से परेशान थे आप? अरे हम तो हो गया परेशान, लगभग कम से कम 1 साल से थे। 1 साल से? हाँ। तो काम हुआ? काम हो गया हमारा आने के बाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद। साथियों, अभी आप लोगों ने सुना आम जनमानस किस तरह से इनके स्ट्राइक से परेशान है। और बात करें हम एसडीएम महोदय की, तो उनके जैसे अधिकारियों की जरूरत यहाँ लघुआ तहसील में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता कह रही है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ और एक लोग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी जानकारी। भाई साहब क्या नाम है? राजकुमार प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं? दिलावलपुर। दिलावलपुर जी। तो अभी वकील लोग धरना दिए हैं, हाँ। एसडीएम के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि 10-10 साल से मन ही परेशान है, कोनो काम होते ही नहीं, तो परेशान रहबे करी है। जी। जी हमें 8 साल से परेशान है यहाँ, एक को पैसे की सुनवाई नहीं है, हाँ हाँ तो परेशान तो जनता रहबे करे। जी। हम तो ये कहा योगी बाबा से कि मतलब सबका सुने। जैसे हाँ। कि अभी वकीलों का कहना है हाँ। कि एसडीएम महोदय को यहाँ से हटाया जाए, तो क्या जब वो सही कह रहे हैं? जब काम न करिए हटावा जाबे करिए, जे आयु काम करे, जी। जे काम करे वो आवे। तो आपके हिसाब से एसडीएम महोदय काम नहीं कर रहे? 3 महीने से हम तारीख पे तारीख दूसरे दिन लेते हैं, हर 250-300 रुपया खर्चा होत बका एसडीएम देता है, वकील देता है। हम किसान में नहीं परेशान है ना भैया, बिल्कुल सही बात है। किसान में नहीं हम परेशान है। किस प्रकार की समस्या है आपकी जो नहीं सुनी जा रही? हमारी जमीन जायदाद की परेशानी है, जैसे? बैनामा लेके हम कब्जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी सर, घर बनाने के लिए घर भी नहीं है, बैनामा लिए कि मतलब हम उसमें रहेंगे, घर बना के कोई जुगाड़ नहीं है। खतौनी आपके नाम है? हमारे पास खारिज दाखिल भी हो चुकी है, खतौनी भी है, जी। लेकिन उसमें आपको कब्जा नहीं मिल रहा? कब्जा नहीं मिल रहा है सर। नाम क्या आपका? अशोक मौर्य जी। तो जैसे वकील लोग धरना दिए कि एसडीएम को यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्या कहना है इसको? हटाया जाए, काम होना चाहिए, काम जो है जी काम हो ही नहीं रहा है। जब से एआई है काम नहीं हो रहा है। 3 महीने हो गया, वो तारीख कोई बात ही नहीं हो रहा है। देखिए उनका काम है दोनों पक्ष को सुनना। हाँ जी जी हाँ जी। आपको बता दिए तारीख पे तारीख को कमी किसकी है, एसडीएम महोदय की है वकील की? अब भाई जब काम नहीं होगा तो हम कल किसकी जानेंगे? जब आप पूरी तरह कागजात उसमें सब सबमिट किए होंगे, हाँ जी। हैं? हाँ। तब तो काम होगा आपका। हाँ, तो जब वकील को आप फीस दे दिए और अपने घर चले गए 3 महीने से बोल रहे हैं। जब काम होगा तभी जानेंगे साहब, जब काम होगा तभी तो हम लोग संतुष्ट होंगे, जब काम ही नहीं हो रहा है। वकील सक्षम रहेगा, आपकी केस फाइल करेगा, हाँ। सारे डॉक्यूमेंट लगाएगा, हाँ। तो आपके पक्ष में सुनवाई होगी। ना सही है। वकील बोलता है फाइल पेश हो गई है, फाइल पेश हो गई है, नाम कटी नहीं रहा है, काम कोई नहीं हो रहा है। आपको जानकारी लेना चाहिए कि फाइल जो है पेश हुई कि नहीं हुई है। हम जानकारी में आते, वकील तो कह दिया फाइल पेश हम हुई, जानकारी में, उच्च अधिकारी के पास आपकी फाइल ही नहीं। सर मैं जानकारी में आता जी। हूँ तो उसके बाद में बोलेंगे तारीख लग गया, फिर दूसरे दिन तारीख मिल गया, तारीख पे तारीख हो रहा है, पैसा हम लोग मजदूर आदमी दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ना वकील से सुनवाई है। साथियों, अभी आप लोगों ने आम जनमानस को सुना, तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।